खुदा, खाक पड़े मेरी जवानी पर। हूर पास में खड़ी है और जनाब आंखों में फूंक नहीं लगाए ईंट पत्थर देख रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? एक हो तो बताऊं। आज 30 सितंबर है और तूने कहा था 2 अक्टूबर को हम शादी करेंगे। 48 घंटे बचे हैं और तूने न काजी से बात की है, न हॉल बुक करवाया है, न कपड़े खरीदे हैं, न गहने बनवाए हैं। मुझे तो लगता तेरा इरादा ही बदल गया। इल्जाम तब देना जब तौहीद का वादा अधूरा रह जाए। मुझे भरोसा है राजना। आइसक्रीम नहीं खिलाओगी? अभी लाई। क्या हुआ? इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसे यहीं कहीं होना चाहिए। होना तो चाहिए लेकिन और जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। बेटे, जब तू आएगा और पहली बार मुझसे माँ कहकर लिपट जाएगा तो कैसा होगा वो पल? कहीं खुशी से मेरी सांस ही न रुक जाए। उस मौके पर एक ही कमी रह जाएगी, तेरे पापा की। मैंने तुझे नन्हा सा ही देखा है, अब तू कैसा लगता होगा? अजय, अजय बेटे, तू कब आया? मुझे कुछ पता ही नहीं चला। राजू कहाँ है? कहाँ है? अपनी माँ के साथ मजाक मत कर। मैं आज सह नहीं पाऊंगी, मैं आज सह नहीं पाऊंगी। राजू कहाँ है? बोलना, तू बोलता क्यों नहीं? राजू, राजू बेटे, राजू, 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 राजू बेटा, राजू,
देखो मैं जानती हूँ तुमने जरूर से बाहर छुपा रखा है, वो भी कौन सा कम है। तुम दोनों बचपन में मुझे इसी तरह सताया करते थे। बोलना भगवान के लिए बोल, मेरा राजू कहाँ है? बोलना बोलना। राजू 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 मेरे लाल, मेरा बच्चा, भगवान तेरा शुक्र है। तू कहाँ चला गया था? तू कहाँ चला गया था? मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? भगवान तेरा शुक्र है। माँ, क्या हो गया तुझे? क्या राजू राजू चिल्ला रही है? मैं अजय हूँ। हाँ अजय? तो फिर वो राजू 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 यही था, राजू यही था। राजू राजू मेरे बच्चे रुक। मत आवाज देना। कहाँ चला गया? राजू ये मानने को तैयार ही नहीं कि मैं उसका भाई हूँ और तू उसकी माँ। ये तो क्या कह रहा है अजय? राजू इस देश का दुश्मन है। मैं नहीं सह सकती भगवान, अपने बेटे पर इतना बड़ा कलंक मैं नहीं सह सकती। मेरे बेटे पर ये कलंक मत लगने दे। मेरे बेटे को अपनी तरफ पत्थर मत बना, पत्थर मत बना। ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये माँ का ही दूसरा रूप है। ये तूफान इस बात का सबूत है कि उसका सिंहासन डोल रहा है, उसकी ममता जाग रही है। क्योंकि जब उसकी ममता जागती है तो दुनिया वालों को अमृत पिलाकर सारा जहर खुद पी जाता है। भटके हुओं को राह दिखाने के लिए ईसा बनकर सूली पर चढ़ जाता है। मर्दाने की प्यास बुझाने के लिए गुरु नानक का रूप लेकर पत्थर के सीने से पानी पैदा कर देता है। मूसा के लिए बहते दरिया को चीरकर रास्ता बना देता है। रब रखा अपने बिछड़े हुए बच्चों को मिलाने के लिए। ममता का ये तूफान नफरत की दीवारों को तोड़कर प्यार मोहब्बत का रास्ता बनाता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है। भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारा जानी दुश्मन है। भारत हमें तबाह और बर्बाद करने के ख्वाब देख रहा है। भारत पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है, नेस्तो नाबूद कर देना चाहता है। बरसों से, पिछले 50 वर्षों से हम ये बेबुनियाद दहशत अपने दिलो दिमाग में बसाए बैठे हैं। हमने अपने गोदामों में अनाज कम और हथियार ज्यादा भर लिए हैं। हम ईद की तैयारियां उतने शौक से नहीं करते जितने जुनून से जंग करने के लिए आमादा रहते हैं। आज दुनिया चांद सितारों पर आबाद होने के मंसूबे बना रही है और हम अपने बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है। हमने नफरत की दीवार तो बहुत ऊंची बना ली, लेकिन वो रोशनदान भी बंद कर लिए जहां से दोस्ती का नूर अंदर आ सके। इंशाअल्लाह जिस दिन हिंदो पाक में दोस्ताना हो जाएगा, उस दिन ये दोनों मुल्क पूरी दुनिया के सामने एक अजीम ताकत बन सकते हैं। लेकिन यही बैरूनी ममालिक नहीं चाहते। वो हमें लड़वाने के लिए हथियार तो देते हैं, लेकिन दोस्ती का मशवरा हरगिज़ नहीं। लेकिन जनाब, इस बात की क्या गारंटी है कि इस दोस्ताने के बाद भारत हमारे जाती और मजहबी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा? वो हिंदू देश है और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। आपके मालूमात के लिए मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। मुसलमान वहां की माइनॉरिटीज हैं। इसके बावजूद वहां की हुकूमत ने कभी भी उनके मजहब में दखल अंदाजी नहीं की। मुसलमानों के लिए अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ कायम है। वहां के गैर मुस्लिमों का खुलूस तो देखिए। वहां के वाजदा प्रधानमंत्री खुद रोजदारों के साथ इफ्तार करते हैं, ईद की खुशियां मिलजुल कर बांटते हैं। नाउज़े बिल्लाह, शर्म की बात तो हमारे लिए यह है कि हम इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद शिया और सुन्नी के मसलों पर कत्लेआम करते रहते हैं। जनाब, ये तो घर के झगड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत का मिलाप तभी होगा जबकि कश्मीर का मसला हल होगा।
जनाब, जिस तरह पंजाब में सरहद पड़ी हमने कबूल की, राजस्थान में सरहद पड़ी हमने कबूल की, कच्छ की सरहद को भी हमने तस्लीम किया, तो क्या उसी तरह शिमला समझौते के मुताबिक कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता? इन्हीं मसलों पर बात करने तो हम भारत जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो हम एक अमन पसंद फैसले के साथ लौटेंगे। आमीन। सुमे आमीन। मैं समझ गई तो क्या सोच रहा है। सच पूछ तो मेरे दिल में सैकड़ों तूफान मचल रहे हैं। हर पल सदियों से लंबा लग रहा है। खुदा करे ये फासले से मच जाए और वो घड़ी उड़ के आ जाए जब तू मेरा दुल्हा बने और मैं तेरी दुल्हन। जब भी कोई अच्छा ख्वाब देखती हूँ तो सौतन बीप बीप करने लगती है। मैं भी तो देखूं सुहाग के जोड़े में कैसी लगती हो। सच बताओ। तुम समझ गए ना तौहीद? तौहीद OPN 1613M का मतलब अच्छी तरह जानता है। अब तक मेरे हाथों हिंदुस्तानी अफसरों का कत्ल हुआ, लेकिन अब हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तानी वजीर आजम को मारने का सहरा भी मेरे सर पर। हमारी एक और बात सुनो तौहीद। हेलो हेलो तौहीद, हेलो। तुम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का खून हिंदुस्तान में करना चाहते हो ताकि इसका इल्जाम हिंदुस्तानियों पर लगे? कैसी बेसिर पैर की बातें कर रही हो? मैं तौहीद हूँ, तुम्हारा आशिक। सिर्फ अपनी बातें करो, अपनी शादी की बातें। मैं अपनी शादी के बारे में बात करूं, चाहे मेरा होने वाला शौहर इस मुल्क की सुहागनों को विधवा बना दे। मैं अपने घर के बारे में सोचूं, चाहे मेरा होने वाला शौहर यहाँ के मकानों को कब्र में बदल दे। मैं सुहाग की चुनरी को अपनी आंखों में लपेट लूं ताकि लाशों की ढेर नजर ना आए, इन जोड़ों की इतना घनघन ना हो कि यतीम बच्चों की चीखें सुनाई न दे। यही चाहते हो ना तुम? ये क्या हो गया तुम्हें? हाथ मत लगाओ मुझे। मैंने सब अपने कानों से सुन लिया है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सुनना चाहती हो? मैं पाकिस्तानी तंजीम का खुफिया मेंबर हूँ। जिस होटल में तुम नाचती थी वो हमारा कंट्रोल टावर था, और जब्बार हमारे मिशन का सरगना। रोशनारा, तू मेरा मकसद पूरा करने में मेरा साथ दे, मैं जिंदगी भर तेरा साथ दूंगा। सौदा नहीं, मदद। हम दोनों मुसलमान हैं, हमारा ईमान एक है, हमारा कुरान एक है। मेरा साथ दे रोशनारा। जब कुरान और ईमान का वास्ता दे दिया तो इनकार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन एक वादा कर। कैसा वादा? तेरे मकसद के खातिर हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान बलि नहीं चढ़ेगा। इस मुल्क के रहने वाले हर एक मुसलमान की हिफाजत की जमानत दे, फिर मैं तेरे साथ हूँ। कैसी बेवकूफी की बातें कर रही है? जंग जब मुल्क तबाह करने के लिए हो तो ये नहीं देखा जाता कि वहां के रहने वाले किस मजहब के हैं। वो सिर्फ दुश्मन होते हैं। क्यों? हिंदुस्तान के मुसलमानों का कुरान अलग है और पाकिस्तान के मुसलमानों का अलग? अगर तेरी नजर में यहाँ के मुसलमान दुश्मन हैं, तो मैं तेरे दोस्त कैसे हो गई? एक दुश्मन से मदद की उम्मीद क्यों रख रहा है तू? क्योंकि मैं तेरा प्यार हूँ। नहीं, प्यार का वास्ता देके मुझसे गद्दारी की उम्मीद मत रख। मजहब की आड़ लेके सरहद की जंग मत लड़। अरे रोशनारा बेटी है एक मुसलमान की, जिसे पहचान है अपने ईमान की। प्यार तो क्या, जान तक लुटा दूंगी। मुझे कसम है अपने हिंदुस्तान की। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए। रोशनी, आगे मत बढ़।
तौहीद की जिंदगी में तू ही एक रोशनी थी, बाकी सब अंधेरा ही अंधेरा है। किसने गोली मारी तुमको? किसने मारा तुमको? इस फोटो को देखो। इसने मारा तुमको? इसने मारा तुमको? लेकिन क्यों? खतरनाक मिशन पे। मिशन? कैसा मिशन? OPN 1613 पाकिस्तानी। You are under arrest. आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ऑपरेशन 1613M का क्या मतलब है? What does it stand for? मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे इस कोड का मतलब नहीं मालूम। Then who the bloody hell knows it? किसे मालूम है ये? तौहीद को। कबीरा आप? हाँ ब्रार साहब, दो जुड़वा भाइयों की अजीबोगरीब दास्तां है, जिसका शिकार लगातार ये होता रहा है। आज अगर आपने इसकी बात पर यकीन नहीं किया तो इसका असर देश पर भी पड़ सकता है। लेकिन यकीन करने के लिए कोई बेस तो होना चाहिए ना? बेस है ब्रार साहब, डॉक्टर दस्तूर। हो सकता है उसके जरिए अजय का दिमागी तार उसके जुड़वा भाई तौहीद से मिल जाए और हमें यह पता चल जाए कि इस वक्त तौहीद कहां है और क्या कर रहा है। लेकिन सर, ऑपरेशन 1613M डिकोड कर लिया गया है। मर्डर ऑफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हत्या हिंदुस्तान में। Contact air control. Contact the general. Contact Islamabad. Anybody who's responsible, get him on the line. Fast, come on, fast. ब्रार साहब, मेहरबानी करके दस्तूर को एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दीजिए। No, no, I have no time for any experiment. हो सकता है तौहीद इस मिशन पे हो। हम अंदाजों पर नहीं चलते। कभी-कभी अंदाज सच हो सकते हैं सर। Why don't you understand, Kabira? Ajay Malhotra is a damn hardcore criminal. अगर उस एक्सपेरिमेंट का फायदा उठाकर ये वहां से भाग निकला और प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो गया, then who the bloody hell will be responsible? उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा उसका जिम्मेदार? मैं होऊंगा जिम्मेदार। मैं जिम्मेदार होऊंगा। मैं। मेरा फर्ज जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार होगी मेरी ये वर्दी। जिम्मेदार होंगे मेरी छाती पर लगे हुए ये तमगे। जिम्मेदार होगा मेरा कटा हुआ ये बाजू। जिम्मेदार होगी एक बाप की कुर्बानी। जिम्मेदार होगा एक मां का वो दूध जो लहू बनकर इसकी रगों में दौड़ रहा है। और अगर ये सब जिम्मेदारियां भी कम पड़ जाती हैं तो इसकी जगह मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा ब्रार साहब। ओके कबीरा, ठीक है, I'll give it a try. Thank you, brother. विश यू गुड लक सर। लेकिन जनाब, आप इतने छोटे से हवाई जहाज में भारत जा रहे हैं, क्या ये आपकी शान के खिलाफ नहीं? जब भारत के वजीर आजम बस में आ सकते हैं तो क्या मैं छोटे प्लेन में नहीं जा सकता? मुल्क का सही रहनुमा, सही लीडर वही होता है जो अपने मुल्क का पैसा बचाए। आइए सर, प्लीज। जनाब, भारत से आपके लिए फोन। हेलो, मैं मुंबई से जनरल बरार बोल रहा हूं। कहिए जनाब।
आपके प्राइम मिनिस्टर का प्लेन भारत आने के लिए शेड्यूल है। उसे हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलने तक रोक दिया जाए। ओके सर।